घोषणा में आम आदमी की सबसे अधिक रुचि उसकी जेब पर पड़ने वाले असर के साथ बचत में वृद्धि पर होती है। पिछले बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए की आय को आयकर मुक्त कर वेतनभोगी और मध्यम वर्ग के करदाताओं का दिल जीत लिया। वहीं अब 1 अप्रैल से देश में नया आयकर कानून प्रभावी होने जा रहा है। ऐसे में करदाताओं को भी इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय बजट में होने वाली घोषणाओं को लेकर मध्यम वर्ग की सर्वाधिक रुचि आयकर कानून में होने वाली घोषणाओं में रहती है। पिछले बजट में मध्यम वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों को मिली राहत के बाद उम्मीद यह की जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री स्टैंडर्ड डिडक्शन की मौजूदा 75,000 रुपए की सीमा को बढ़ाएंगी। साथ ही नई रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए आयकर कानून की धारा 80D में मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट, NPS में दिए जाने वाले योगदान और पुराने रिजीम में मिल रही कुछ छूट का लाभ नई रिजीम में उपलब्ध कराने जैसी घोषणाएं कर सकती हैं। देश में आयकर दाताओं की मौजूदा स्थिति। देश में कुल व्यक्तिगत आयकर दाता 13,67,98,658। कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में अब तक जमा आयकर रिटर्न 8,83,01,742। कर निर्धारण वर्ष 2025-26 में जमा आयकर रिटर्न का सत्यापन 8,71,37,683। प्रत्यक्ष कर के रूप में सरकारी खजाने में जमा राशि 25,86,947 करोड़ रुपए। प्रत्यक्ष कर में व्यक्तिगत करदाताओं का योगदान 12,90,144 करोड़ रुपए। आयकर कानून में हो रहे सरलीकरण और आयकर दरों एवं सेस में कमी के कारण आयकर कानून का भय अब कम होता जा रहा है। लेकिन आयकर कानून में विवेकाधिकार से होने वाले निर्णय के कारण आयकर दाता ही नहीं बल्कि कर सलाहकार भी खासे परेशान हैं। कर सलाहकार पेशेवरों को केंद्रीय बजट में सरकार से इस बात की खासी उम्मीद है कि करदाताओं को राहत के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए भी खास कदम उठाए जाएं। इसके अलावा आयकर निर्धारण आदेश पारित होने में अधिकारियों की मनमानी पर भी लगाम लगे, जिससे सही कर चुकाने वाले आयकर दाता परेशान नहीं हो। दरअसल 1 अप्रैल से नया आयकर कानून प्रभावी होने जा रहा है। ऐसे में आयकर कानून में किसी बदलाव की उम्मीद पेशेवरों को नहीं है। सरकार का जोर आयकर दाताओं के न्यू रिजीम को अपनाने पर अधिक है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि निकट भविष्य में वर्तमान ओल्ड रिजीम का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। हमारे देश की कर प्रणाली बिल्कुल रैशनलाइजेशन की तरफ जा रही है। पिछले कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं, निरंतर करों में कटौती हो रही है, या तो उसकी आय की सीमा बढ़ा के या टैक्स की रेट कम करके। पूर्व में सरचार्जेज बहुत बड़े हुए थे, उनको पिछले 2 साल पहले रैशनलाइज किया। तो एक बहुत अच्छा मैसेज ये लिया जा सकता है, बहुत अच्छी उम्मीद ये करी जा सकती है कि ये बजट में बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ उसका फ़ायदा मिले। मिडिल क्लास या सीनियर सिटीजन्स या वेतनभोगी लोगों को कोई बेनिफिट देने की बात है तो ये बेनिफिट ऑलरेडी पिछले बजट में दे दिया गया, और वो बेनिफिट यहाँ तक आ गया कि 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं है। और आगे है तो भी स्लैब रेट है, वो उन्होंने स्टैगर करके जो 30% टैक्स रेट 15 लाख के ऊपर होती थी उसको उन्होंने इंक्रीज़ करके 24 लाख के ऊपर टैक्स रेट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गई है, तो मेरे को कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई फेरबदल होगा। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो नए एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनने हैं वो रूल्स अभी तक नहीं आए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट स्पीच में उस रूल्स के बारे में कुछ बता सकती है, और अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रूल फरवरी एंड या मार्च तक पब्लिश हो जाएंगे, ताकि एक्ट और रूल्स दोनों मिलके इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 26 से नया एक्ट का हो जाए। शेयर बाजार की हालत फिलहाल उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। देश के निवेशकों का भारी पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है। हर लेन देन पर निवेशकों को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स चुकाना पड़ता है। वहीं शेयरों से होने वाली कमाई पर दीर्घावधि और अल्पावधि के आधार पर आयकर देना अनिवार्य है। विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर
बाजार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। ऐसे में निवेशकों को शेयर बाजार की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार से उम्मीदें बढ़ रही हैं। खास तौर पर दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा जो लंबे समय से स्थिर है, उसमें वृद्धि की मांग निवेशकों की तरफ से लंबे समय से की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस सीमा में वृद्धि होती है तो न केवल शेयर बाजार में निवेश बढ़ेगा, बल्कि सरकार को भी व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से राजस्व में वृद्धि देखने को मिलेगी। इससे यह साफ है कि सरकार के कदमों से बाजार में नई जान आ सकती है। आयकर कानून में हो रहे सुधार के कारण आयकर दाताओं के स्वभाव में भी अब परिवर्तन नजर आने लगा है। देश में न केवल आयकर दाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि आयकर रिटर्न की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। खास बात यह भी है कि आयकर दाताओं का रुख अब आयकर बचाने के लिए जुगाड़ करने के स्थान पर अपनी वास्तविक आय को दिखाने और इस पर उचित आयकर चुकाने की तरफ होने लगा है, जिसका असर आयकर के रूप में मिलने वाले राजस्व और इसमें हो रही वृद्धि को माना जा सकता है। मौजूदा स्थिति यह है कि प्रत्यक्ष कर के रूप में इस साल सरकार को 18.38 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला, जो पिछले साल की तुलना में करीब 8.82% अधिक है। आयकर छूट की सीमा बढ़ने के कारण उम्मीद यह भी की जा रही है कि आयकर रिटर्न जमा होने की मौजूदा संख्या में वृद्धि होगी। 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट के बावजूद भी आयकर दाताओं की मंशा अभी दिल मांगे मोर की तर्ज पर और कुछ पाने की है। केंद्रीय बजट में इस बार आयकर दाताओं की झोली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या डालती है, यह आने वाले बजट पे ही साफ होगा। लेकिन उम्मीदें कम नहीं है और अब भी ये उम्मीद है कि आयकर दाताओं को इस बजट के माध्यम से कुछ न कुछ नया मिले। देखे जाने वाली बात यही है कि इस बार बजट में आयकर दाताओं की झोली में आखिर क्या कुछ आता है। कैमरामैन यासीन के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।